सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद यीशु इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया। और पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हर एक मसीह भाई बहन, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि आज आप परमेश्वर की महिमा करते हैं तो हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपको शांति देगा, आपको बरकत, आपको आशीष देगा। इसीलिए आज हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन हाँ, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है किससे रहना है, किसी इंसान से नहीं रहना है। यदि इस सुंदर से शाम के वक्त आपको परमेश्वर ने श्वासें दी है, आपको सुरक्षित रखा है, आप अपना हर एक काम काज करके यदि परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं और सुन रहे हैं और अपने मुंह से ग्रहण करके बोल रहे हैं और पिता की स्तुति करते हैं, तो खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला है। वो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहना है, सावधान रहना है हर एक बातों से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आने वाले दिन के लिए तो चिंता मत कर। क्यों घबराता है, क्यों परेशान है? जो आज है परमेश्वर कहता है कि बहुत है, और आज की चिंता हमारे लिए ही बहुत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कल मैं देख लूंगा, कल मैं तेरी जिंदगी को देखूंगा। जो तू आज कर रहा है उससे पहले कर। क्या करना है? यदि आज आप किसी बात को सोच रहे हैं कि आपको कल क्या करना है या 10 साल बाद क्या करना, आने वाले समय में क्या करना है, आप अपने मन में रखें और उस परमेश्वर से कहें कि खुदा मैं इस बात को तो नहीं जानता हूं कि कल क्या होगा मेरी जिंदगी में, लेकिन इस बात को जानता हूं कि जो आपने मुझे दिया है वचन, जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया है, मैं आपकी महिमा करूंगा और आपका धन्यवाद करूंगा। और आने वाले समय में पिता आप करने वाले हैं। मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं पता। यदि परमेश्वर से आप कहते हैं कि खुदा आज जो मेरी जिंदगी में है मेरे लिए बहुत है, आज की चिंता ही मेरे लिए बहुत है, इसीलिए आज शाम के वक्त जितने मसीह भाई बहन हैं, आज जितना चिंता में हैं, जितने लोग डिप्रेशन में हैं, परेशानी में हैं, बहुत सारी समस्याओं में आज हैं, तो खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है, आपसे वादा किया है। यीशु मसीह ने भी कहा है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। कल की चिंता छोड़, आज देख, आज तेरे लिए बहुत सारी चिंता है, आज के लिए ही तेरे लिए बहुत सारे काम हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने वादा किया आपसे, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आने वाले दिन के लिए तो और हमें सोचना ही नहीं है कि क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा और परमेश्वर हमारी जिंदगी में बहुत अच्छे काम करेंगे। इसीलिए देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। कहाँ भेजता है परमेश्वर? यीशु मसीह ने क्या कहा? जिस तरीके से मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 और जिस तरीके 16 में लिखा हुआ है, यहाँ पे परमेश्वर ने कहा था देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए कि सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परमेश्वर ने कहा है कि आपको शैतान की तरीके, जो शैतान सोचता है, हालांकि शैतान बुरा ही सोचता है जब सोचता है, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि सांप के समान बुद्धिमान बनो। क्योंकि ये सांप की बात नहीं कर रहा जो इस समय सृष्टि पे चल रहे हैं, वो शैतान का रूप, वो सांप का रूप लेकर के आया है जो मनुष्य था, जो एक पहले बड़ा स्वर्गदूत था, ताकतवर था। परमेश्वर से बलवा करने के बाद, लड़ाई झगड़ा करने के बाद, विरोध के बाद वो शैतान बना और सृष्टि पे आया और वो परमेश्वर से यानी लड़ाई करने लगा, झगड़ा नहीं लगा। तो इसीलिए आज हमारे जीवन में जो सारी चीजें आपको दिखाई देती है, आपने देखा होगा कि आदम और हवा के जीवन के समय में शैतान कितना बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी समझ के द्वारा वो किसका रूप धारण किया? एक सांप का। तो इस बात पे हमें एहसास करना है कि जो आज हमारे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था यीशु मसीह ने, बुद्धिमान और कबूतरों के समान आपको भोले बनना है। कबूतर ने आपने देखा होगा,
बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारा होता है। कितना भोला आपको लगता होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा इन दोनों चीजों को आप अपनी जिंदगी में रखें। ऐसा ना हो कि आपको कोई ऐसा कुछ भी करके चला जाए, नहीं, आपको सावधान रहना है और सतर्क रहना है अपने जीवन में। इसलिए परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। इस संसार में परमेश्वर ने यदि हमें भेजा है, इस संसार में हर प्रकार के लोग, हर प्रकार के इंसान, हर प्रकार की रीति के रिवाज के लोग होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तो आज हमें जो परमेश्वर ने वचन दिया, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया है, तो खुदावंत की हम महिमा करते हैं। और शाम के वक्त हमारे जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत हैं, आपको नींद नहीं आती, चिंता, बहुत सारे कामों से आप उलझने, आपके जीवन में बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारी बातों को लेकर के आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में आपको खड़ा करेंगे। आपको कोर्ट कचहरी, जो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप देखते हैं, लोग आपको सताएंगे, लोग आपको मारेंगे, लोग आपको परेशान करेंगे, बहुत सारी बातें आपके जीवन में होंगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, परंतु तुम सावधान रहो और तुम मेरे लिए हकीमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहचाने हुए हैं। जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहते हैं, पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो वे चिंता ना करें कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किस रीति से करना है। बहुत सारी बातें यहाँ पे यीशु मसीह ने कही। तो आज हमारे जीवन में जो आज समस्या है, जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, इन सब चीजों से निपटने के लिए परमेश्वर ने हमें ताकत दी है। क्या दिया है? एक पवित्र आत्मा दिया है, ऐसा सहायक कि आप कहीं पर भी हों, सृष्टि के किसी भी कोने में, संसार के किसी भी कोने में, पृथ्वी के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में आप क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में यदि पहुंचता है तो आपको जीवन में सबसे बड़ी सामर्थ्य है कि आप परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और उससे प्रार्थना करें, विनती करें। खुदा आपको बचाने वाला है। क्या कभी दानियल ने सोचा था कि परमेश्वर मुझे बचाएगा? शेर के मान में डलवा दिया जाता है, आपने देखा, लेकिन परमेश्वर ने बचाया, परमेश्वर ने मदद किया। इसलिए आपको विश्वास नहीं होता है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा, बहुत सारी आशीष आपको देगा। यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना आज करेंगे, आपको नींद नहीं आती है, केवल आप परमेश्वर के वचन को लेकर के बहुत ध्यान से, एक वचन, केवल आप यीशु मसीह के वचनों को पढ़ना, केवल एक वचन पढ़ना, बहुत ध्यान से, हर एक बातों को हटा करके यदि आपने एक वचन को पढ़ा तो आपको ऐसी नींद आएगी कि आप सुबह ही उठेंगे। हालेलुया। ये आप अपनी जिंदगी में करके देखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको जब अपनी जीवन की हर एक चीजों को आप अलग कर देते हैं, और जब एक वचन को आप केवल पढ़ेंगे अपने जीवन में, एक वचन को, आज शाम के आप सोते वक्त, सोने से पहले आपको क्या करना, एक वचन पढ़ना है और हर एक चीजों को आप उस समय छोड़ देना है, उस टाइम पे आपको छोड़ देना है। उस समय आप देखना शैतान आपके ऊपर कितना हावी होगा, इस बात को अंदाजा आपको लगेगा, क्योंकि आप जब वचन पढ़ेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारे ख्याल आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी आपके जीवन में। तो इसीलिए परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि यदि आप मेरे एक वचन को अगर सच्चे मन से और हर एक प्रकार की चिंताओं को हटा करके यदि पढ़ सकते हो, तो आपने परमेश्वर की महिमा की है और परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने वाला है। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि खुदावन आज हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, आज जिन मसीह भाई बहनों के आंसू बहते हैं, आज जिनके शरीर में दर्द है, आज जिनके पैरों में दर्द है, आज जिनके घुटनों में दर्द है, जिनका फीवर, बुखार नहीं जाता यीशु मसीह के नाम से, आज जिन बच्चों के जीवन में पिता आज उसके जीवन में बहुत सारी समस्या है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा यीशु मसीह के नाम से,
आज हम हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को और गंदी आत्माओं को आज्ञा देते हैं कि आपके हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंद का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और अन्य भाषा के द्वारा आज अपने जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को निकालने वाले हैं, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले हैं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए आज वो प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से सिर से लेकर के पैर तक आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो आज आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं आज जो आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीषाएं, आज उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, आज बहुत सारी समस्या है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगी। इसलिए तब आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आज्ञा दीजिए। साथ ही साथ आप आज्ञा देते जाइए हर प्रकार के कामों के लिए, जो आपका बिजनेस है, जो आपका छोटा मोटा जो भी किसी प्रकार का बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास रखिए। आपको दोगुना करने जा रहा है परमेश्वर, आपको दोगुना देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसमें बरकत आने वाली है, आशीष आने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। आज जो शरीर से कमजोर हो चुके हैं, आज पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जो मसीह भाई बहन इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आज खुदावंद उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी गवाही को दे सकें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जिन बहनों के जीवन में समस्या है, अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, लड़ाई और झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इस भाई के जीवन से निकल, इस भाई के जीवन से, इस बहन के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इस जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, आज जिनका शरीर कमजोर हो चुका है किसी बीमारी के कारण, किसी भी समस्या के कारण, हम जानते कि पिता आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप हर एक काम कर सकते हैं। जहाँ इंसान की सोच बंद हो जाती है सोचना, वहाँ आप शुरू करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए पिता हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा अन्य भाषा में बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए। सतकलम 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 दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, इस नाम से। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां, आज यीशु मसीह ने आपने बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, आशीष दी और बरकत दिया। आपने अंधे को ठीक किया, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया। आज इसका जीवन क्यों नहीं ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार से आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदावंद आपको जीवन में आशीष और बरकत देने वाला है। याद करिए कि जब यीशु मसीह हमारा खुदा, जो हमारा परमेश्वर है, हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है, अपने लहू को बहा सकता है, उस लहू के नाम से आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को ठीक किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, गूंगे को ठीक किया, बहरों को ठीक किया। तो आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं जा सकती है। हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। याद करिए यीशु मसीह के वचन को। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दे भी जिंदा होंगे और लोग भी देखेंगे और मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज आप क्यों डरते हैं, आज आप क्यों भयभीत हैं। इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह की
वचनों को याद रखिए। आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, आज जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अगर बहुत पावरफुल है दुष्ट आत्मा, तो यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं दूर हो जा। उसके बिजनेस से, उसके कामों से, उसके बिजनेस से, हर एक चीज़ों में, जब छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्मा, आज जिन भाई और बहनों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, यीशु मसीह के नाम से सुंदर रिश्ता दे पिता परमेश्वर। बहुत भरा आशीष, प्यार भरा आशीष उनको मिले यीशु मसीह के नाम से। और उनके जीवन में, जिनके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्या है, आज थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जो भी कुछ यीशु मसीह के नाम से है वो सब बंद कर यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब बंद होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। जब संसार के लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम करेगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकत आने वाली है। आप इस बात पर विश्वास करिए कि खुदावंद ने आज हमें आशीष और जीवन दिया है और हमें सुरक्षित रखा यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी चिंता आपके जीवन में, छोड़ दीजिए चिंता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चिंता करके कुछ नहीं करोगे। इस बात को याद रखिएगा। और चिंता और चिंता में कोई फर्क नहीं होता है, वो थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसीलिए जो चिंता करेगा उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी। वो अपना शरीर, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ सब कुछ खोता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो। खुदावंद आज आपको संभालने के लिए है। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावंद का वचन कहता है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा को आप निकाल करके बाहर फेंकिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इस भाई के जीवन से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। आज जो शरीर में दर्द यीशु मसीह के नाम से, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, वहां पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसके पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन से नहीं जाती है, तो आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से आज अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। घर में आशीष आए, बरकत आए। अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में वास ना करे यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। और जितने मसीह भाई बहनों ने दान दिया है पिता परमेश्वर, उस दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में, उनके खतों में बड़ा आशीष आए, बरकत आए। उनके नौकरी में, जॉब में पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने पाए पिता परमेश्वर, उनके घर को छूने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो दान और देते हैं पिता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए और वो दान दे सकें और आशीष आए और बरकत आए और हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से आप बचाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान दिए हैं, उसमें जो दान उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, वो हर एक दान के द्वारा पिता परमेश्वर उनके शरीर की बीमारी के लिए हम आज्ञा देते हैं कि पिता यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान में आपने दिया है आज उसमें परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके घर में बढ़ोतरी देने जा रहा है। आपके घर में बड़े बड़े काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए, विश्वास रखिए कि एक फकीर भी होता है तो उसे परमेश्वर राजा बना देता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी और खुदावंत का वचन आज बहुत जरूरी आपके जीवन में आशीष और प्यार भरा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बातें आपकी प्रार्थनाओं को सुना और जो आपने आज्ञा दिया है उस आज्ञा के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। और ख़ास करके जो दान मेरे मसीह भाई बहन देते हैं आज उनके लिए प्रार्थना है, आज उनके लिए दुआ है कि आज जो दान आपने दिया है, आपने अपने घर की समस्या को दिया है, आपने अपने घर की बीमारियों को दिया
है, आपने अपने घर के हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को दिया है, क्योंकि दान इसीलिए होता है। उस दान में आप ये कहते हैं कि बेटा इतना मैं दान भेज रहा हूँ और मेरे घर की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए मेरे घर से। क्योंकि जो आपने दान दिया, आपने दान देना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। क्योंकि दान का मतलब यही होता है कि जो आपने दिया है उसमें आपकी सारी समस्या का समाधान यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।